हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस का जो यूनिट 1 है उसका आपका टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। तो हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपका लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि लिमिट ऑफ का सीक्वेंस क्या होता है। तो लेट दिस सीक्वेंस ए एन बी एस सीक्वेंस, ठीक है ना, आपका एक ए एन बी एस सीक्वेंस है। अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। एक रियल नंबर एल है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहा जाता है। कब? इफ फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट और नेचुरल नंबर के डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट। अब इसको हम थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं, ब्रेक करके समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ा लैंग्वेज हो तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पढ़ें। जैसे सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपका एक रियल नंबर एल है, ठीक है ना, एक रियल नंबर एल है, इसको लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, कब कहते हैं? जब आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए एप्सिलॉन मतलब क्या, कि जैसे कि एप्सिलॉन जो है यहाँ पे हम बताते रहे आपको, जैसे कि 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3, ठीक है। तो ये जो भी ये वैल्यू है 0.1, 0.2 या 0.3, ये जीरो से क्या है, ये जीरो से बड़े हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल वैल्यू हैं, बहुत ही छोटे वैल्यू हैं। तो इन सभी के जगह पे हमने क्या रख दिया है, एप्सिलॉन को यहाँ पे रख दिया है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यानी कि आप अपने रियल नंबर के सेट में से यल को आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। कब कहते हैं? यदि आपका एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन 0 हो। देयर एग्जिस्ट, वहां एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? एक नेचुरल नंबर के, आपके डोमेन में एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करता है। कब, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, आपका जो के आपके नेचुरल नंबर डोमेन में एग्जिस्ट करता है वह एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ, ठीक है ना, निर्धारित करता हुआ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है आपके नेचुरल नंबर के सेट में। सच दैट क्या होगा कि आपके के से जितने भी बड़े वैल्यू होंगे उन सभी का जो सीक्वेंस होगा एन, उस सीक्वेंस में से जो हमारा रियल नंबर एल है उसको हम माइनस करेंगे और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि आपका लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा तो हम इसे क्या कह देंगे कि जो हमारा एल है ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है ना, इस सीक्वेंस का। ठीक है, तो आइए हम इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। अभी आपको शायद समझ में ना आया हो लैंग्वेज के रूप में, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं ग्राफ बनाकर। ठीक है, तो देखिए आप क्या क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि आपका एक सेट होता है नेचुरल नंबर का। सीक्वेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई भी सीक्वेंस कब होता है? जब उसका डोमेन हो नेचुरल नंबर का और को डोमेन हो रियल नंबर का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और जब हम इसकी मैपिंग, ठीक है, और इसकी हम मैपिंग कर देते हैं, ये हमारा मैपिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब ये नेचुरल नंबर है तो जैसे इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि रियल नंबर एल, आपके ये जो रियल नंबर है, जो आपका को डोमेन है, ये आपका जो को डोमेन है, इसमें एक नंबर होता है एल। यदि अपने को डोमेन में से एक एक आपका एलिमेंट है एल, ये इसको आप क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। आपके इस को डोमेन में एक एलिमेंट है एल और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो इसको जो हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कह रहे हैं तो हम कब कह पा रहे हैं, जब एप्सिलॉन का जो मान है
वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। जब एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन जीरो है तब हम इस कोड डोमेन में के एलिमेंट जो यल है इसे हम क्या कह पा रहे हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, आपको क्या करता है इस डोमेन में एक एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर के, एक के एग्जिस्ट करता है आपकी इस डोमेन वाले सेट में से। कब करता है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये जो आपका के आपके नेचुरल नंबर सेट में एग्जिस्ट करता है ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ, यानी कि एप्सिलॉन पर निर्धारित होते हुए जो के है वो नेचुरल नंबर के सेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक बात समझिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के, जो के आपके इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है उस के से जितने भी बड़े नंबर हैं, इसका मतलब क्या है कि के ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन, यानी कि के से बड़े जितने भी आपके नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे के प्लस वन, हाँ के प्लस वन, के प्लस टू, तो ये जितने भी आपके बड़े नंबर हैं के प्लस वन, के प्लस टू, इस तरीके से आपके पास जितने भी बड़े नंबर हैं इन सभी का जो इमेज होता है, क्या होता है, इन सभी का जो इमेज होगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका इमेज होगा, जो भी इमेज हो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी इसका इमेज हो, तो इन सभी का जो इमेज है ए एन, यदि हम इस सभी का इमेज ए एन मान लेते हैं तो इन सभी के इमेज में से हम क्या करते हैं, इस यल को, ये जो हमारा यल दे रखा है रियल नंबर में से, इसको हम माइनस करते हैं। इस इमेज में से हम क्या करते हैं, इस यल को माइनस करते हैं, और इस यल को माइनस करने के बाद यदि इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये जो एल है, ये एल क्या है, हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। ठीक है, एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि अ रियल नंबर एल, ठीक है, आपके पास एक रियल नंबर एल होता है कोडोमेन में, जिसे आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। कब कहते हैं, जब आपका एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, और आपको क्या मिलता है, एप्सिलॉन पर निर्धारित करता हुआ एक के मिलता है आपको इस डोमेन में, आपको इस डोमेन में के मिलता है, और के से बड़े जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, के प्लस वन, के प्लस टू, याद रखिएगा के से बड़े जितने भी नंबर हैं के प्लस वन, के प्लस टू, इन सभी के जो आपके इमेज हैं, जो भी आपके इमेज मिलेंगे डोमेन में, इस इमेज को लेकर हम क्या करेंगे, इस इमेज में से जो हमारा लिमिट, जो हमारा रियल नंबर यल है, इस यल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम क्या कहेंगे कि यल क्या है, हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। यल क्या है, यल जो है, यल है हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं क्या कहा जा रहा है। तो आपसे सिंपल इतना सोचिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका एक रियल नंबर का सेट है, और इस रियल नंबर के सेट में यदि किसी एलिमेंट को आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस करना चाहते हैं, इस रियल नंबर में बहुत सारे एलिमेंट है, यदि इस रियल नंबर में से किसी भी एलिमेंट को आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहना चाहते हैं तो कब कहेंगे, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यदि एप्सिलॉन का मान जीरो से बड़ा है तब आप क्या कह सकते हैं कि जो आपके रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट है उसे आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कह सकते हैं। देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, वहां आपको एग्जिस्ट करता हुआ एक क्या मिलता है, नेचुरल नंबर के मिलेगा, किसमें, डोमेन में, और ये जो नेचुरल नंबर के मिलेगा डोमेन में, इस के से बड़े जो भी नंबर होंगे, जैसे कि के प्लस वन, के प्लस टू, इन सभी के जो हमें यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा, इमेज को ही तो हम सीक्वेंस कहते हैं, तो इन सभी के से बड़े जितने भी हमको यहाँ पे इमेज मिलेगा, उस इमेज में से हम क्या करेंगे,
जो हमारा रियल नंबर यल जिसे हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कह रहे थे, उसको हम क्या कर देंगे, इस इमेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस इमेज में इसे माइनस कर देंगे और उसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है, उसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है। इसे हम क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस है। तो इस तरीके से कंसेप्ट था लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। आप वीडियो को पीछे करिएगा, हम सब कुछ बता दिए हैं, एक एक पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, और इसे आप बार बार सुनिए, समझिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में भी आएगी और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट ऑफ सीक्वेंस था कि एक रियल नंबर यल है आपके कोडोमेन में, इसे आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। कब? जब आपका एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन 0 होता है, आपको एक नेचुरल नंबर के मिलता है इस डोमेन के सेट में, एप्सिलॉन पर निर्धारित के मिलता है आपको इस डोमेन के सेट में, और इस के से बड़े जो भी नंबर हैं उनके इमेज में से। इस बात को आप समझ पा रहे हैं चीजें कहाँ से लिखी गई है? इसको हमने समझाया भी है, लेकिन एक बार और समझा देते हैं। जो भी आपको नेचुरल नंबर के मिल रहा है इस डोमेन में, उस के का जो इमेज है, एन क्या है आपका, एन इसी के का इमेज है। ठीक है, तो के से बड़े जो भी आपके पास एलिमेंट है, उसके जो इमेज है, उस इमेज में से हमने क्या किया है, उस इमेज में से हमने एल को घटा दिया है। एल क्या है आपका? लिमिट है। तो उस इमेज में से एल को घटा दिया है और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इस यल को क्या कहेंगे कि आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट था ये आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस का। आइए आगे देखते हैं। देखिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस का क्वेश्चन करने से पहले आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस जानते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जानेंगे तभी हम लिमिट के क्वेश्चन को सही से हल कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि अ रियल सीक्वेंस द एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक रियल सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं कब? इफ हैज अ लिमिट, यदि क्या हो, उसके पास एक लिमिट हो, तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो याद रख लीजिएगा, कोई भी सीक्वेंस यदि किसी वैल्यू पर कन्वर्ज होता हो, कोई भी सीक्वेंस यदि किसी वैल्यू पर कन्वर्ज होता है, तो इस सिचुएशन में उस सीक्वेंस का जो लिमिट वैल्यू होगा वही होगा जिस पर वो क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। सिंपल समझिए, अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिस सीक्वेंस के पास लिमिट है। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप अपना सीक्वेंस लिखते हैं an, और यहाँ पे लिखते हैं अपना लिमिट। ठीक है, या आप कुछ किताबों में ऐसा भी देखेंगे कि लिमिट an इक्वल टू l। यहाँ पे an क्या है? आपका सीक्वेंस है। या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि an टेंस टू l। तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस था। इसके पहले हमने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस को समझा। और आइए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द सीक्वेंस n बाई n प्लस 1 कन्वर्जेस टू 1। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस सीक्वेंस क्या दे रखा है? इस सीक्वेंस दे रखा है, जो हमको गिवन है उसे देख लेते हैं। इस सीक्वेंस दे रखा है कि एक सीक्वेंस है an, ठीक है, और ये क्या दे रखा है? n बाई n प्लस 1। अब जो सीक्वेंस होता है, हम जानते हैं कि उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और को डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन n, ठीक है, इस तरीके से है। तो यदि आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 रखिए, आपको क्या मिलेगा? 1 बाई 2 मिल जाएगा। आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
2/3 मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4 रखे मिल जाएगा। आप यहाँ पे n रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, n/n+1 मिल जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, तो हमें इस तरीके से इसका क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, सीक्वेंस मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन में कहा क्या आ रहा है कि आपको इस रियल नंबर में एक लिमिट मिल रहा है। ये 1 क्या है, ये 1 आपका लिमिट है, l = 1। इसी को आपको प्रूव करना है कि आपका सीक्वेंस, आपका जो सीक्वेंस है वह l = 1 पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है ना, l = 1 पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हम इसको कन्वर्जेंस बताना है। तो हमने आपको अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या बताया था कि कोई भी रियल सीक्वेंस जिसके पास लिमिट होता है उसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो इसे हमें प्रूव करना है कि भाई जो हमारा रियल नंबर का सेट है इसमें जो हमें लिमिट मिल रहा है 1, ये हमारा लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे कि यह हमारा लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो रियल नंबर में हम हमारा 1 एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो हमारा कन्वर्जेंस है। ठीक है ना, उसे हम प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास एक लिमिट मिलता है, और लिमिट मिलता है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस पे जाएंगे। और लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस पे क्या जानते हैं कि आपको क्या मिलता है, हमने बताया था कि अ रियल नंबर l इज सेड टू बी लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। एक रियल नंबर l को आप क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस कहते हैं। इफ फॉर एप्सिलॉन, ठीक है ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं रहेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यदि ऐसा होता है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको यदि पता है कि द लिमिट ऑफ सीक्वेंस में हमने क्या बताया था, तो हमने यही कहा था कि आपको एक k मिलेगा। ठीक है ना, एक k मिलेगा इस नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, और ये जो k होगा ये एप्सिलॉन पे क्या करता होगा, डिपेंड करता हुआ मिलेगा। एप्सिलॉन मींस क्या, एप्सिलॉन मींस कि 0.1 0.2, बस ये ऐसे ही समझिए, ऐसे ही नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। जब आप एप्सिलॉन को देखें, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 0.1 0.2 और 0.3। ठीक है, तो देखिए लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस क्या कह रहा था कि आपके रियल नंबर में यदि किसी एलिमेंट को हमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहना है तो एक k मिलता है हमको नेचुरल नंबर के सेट में जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ एक k मिलता है इस नेचुरल नंबर के सेट में। और जो k है, एक k ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको k मिलेगा इस नेचुरल नंबर के सेट में, इस k से बड़ा या k से बराबर जो भी आपके पास नंबर होंगे, उस नंबर के जो भी आपको यहाँ पे इमेज मिलेंगे, ठीक है, उस नंबर के आपके जो भी यहाँ पे इमेज मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए कि यहाँ पे हमें मिल गया k। ठीक है, यहाँ पे हमें k मिल गया, तो इस k या k से बड़े जितने भी हमारे पास नंबर हैं, जैसे कि k+1 हो गया सपोज डेट, हाँ, तो इस या k+2 हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, k ग्रेटर देन इक्वल टू n, k+1 हो गया या k+, ठीक है, या k+2 हो गया, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि k से बड़ा जितने भी आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, जैसे k+1 k+2 या k+3, उन सभी के जो आपके यहाँ पे इमेज होंगे या यहाँ पे जो हमें इमेज मिलेंगे, ठीक है, उस इमेज में से हमें क्या करना है, उस इमेज को क्या करना है, उस इमेज को लेना है। वो इमेज क्या है आपका an, उसमें से हमें माइनस करना है इस लिमिट को। ठीक है,
और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम क्या कहेंगे कि जो लिमिट है वह द लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, यही था आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट। एक बार हम आपको और अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिए, यह आपका थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा समझाते हैं। यहाँ पे क्या है कि काफी छोटा छोटा लिख पा रहे थे। ये देखिए, आपका एक सेट है नेचुरल नंबर का और ये सेट है आपका रियल नंबर का। आपके पास नेचुरल नंबर में है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कह क्या रहे हैं कि आपके इस एक एप्सिलॉन है जो कि ग्रेटर देन 0 होता है, कि आपके इस नेचुरल नंबर के सेट में एक के मिलेगा जो एप्सिलॉन पर निर्धारित करता हुआ इस नेचुरल नंबर के सेट में आएगा। ठीक है, इस नेचुरल नंबर के सेट में आएगा। ये लीजिए हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो ये आपका के है ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, यानी कि के से बड़े जितने भी नंबर हैं या के बराबर जितने भी नंबर हैं, जैसे के से बड़े यदि नंबर है हमारे पास k+1 या k+2, तो के से बड़े हमारे पास जितने भी नंबर हैं उन सभी का जो यहाँ पे इमेज है, यदि के का इमेज क्या है, जैसे हमारे पास देख लीजिए, यदि इसमें हम रखेंगे, हमारे पास क्या है, के है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस के से बड़े जितने भी नंबर हैं k+1 k+2, ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे इमेज मिलेगा, यानी कि यदि हमें इमेज चाहिए तो हम इस के को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, k इक्वल टू k+1। ठीक है ना, k इक्वल टू k+1, और यहाँ पे इस n के जगह पे आप k+1 रखिए, आपका क्या हो जाएगा k+1, और फिर n के जगह पे आप क्या रखिए, k+1 रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा k+1। ठीक है, और ये फिर 1 रखिए +1, तो आप इस तरीके से आपको मिलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके के से बड़े जितने भी आपको यहाँ पे नंबर मिल रहे हैं k+1 k+2, उसके जो इमेज मिल रहे हैं, इमेज हमने किस तरीके से यहाँ पे मिला, हमें इस k को हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रखा तो k/k+1, फिर हमने इस k+1 को यहाँ पे रखा k+1, और फिर हमने इस k+1 को यहाँ पे रखा तो k+1 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ के आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस के से बड़े जितने भी हमारे पास नंबर हैं जो हमें इसका इमेज मिल रहा है, इसके इमेज को हमें क्या करना है, यानी कि ये जो हमें सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस में हम क्या लिखते थे, इमेज को ही तो लिखते थे, इमेज ही तो हमारा सीक्वेंस होता था। यानी कि इस यहाँ पे जो भी हमें सीक्वेंस मिल रहा है, जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं जो हमें मिला है k/k+1, इस सीक्वेंस में हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस में हमें जो हमें लिमिट दे रखा है, यहाँ पे लिमिट क्या दे रखा है, यहाँ पे जो लिमिट दे रखा है 1 है, देखिए इस लिमिट 1 को हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो इसका मॉडुलस वैल्यू है, ये यदि लेस देन आपका क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 1 हम लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा लिमिट क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस करने के बाद यदि हमारा जो मॉडुलस वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन आता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा 1 है ये हमारा लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस है। यही कॉन्सेप्ट है, और ऐसे ही आप सभी के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पर इस k+2 का जो सीक्वेंस इमेज है, इसको ले लीजिए, ये क्या है आपका k+1, और इसको 1 को जोड़ दीजिए k+2। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि k+2 में हम माइनस करेंगे, किसको, लिमिट को माइनस करेंगे 1 को। ठीक है, और यदि इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम इस 1 को क्या कहेंगे कि भाई जो ये हमारा 1 है, ये क्या है हमारा, ये 1 हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। तो इस तरीके से क्या था, एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको समझाया। अब हम आपके पास सब कुछ आपको मालूम चल गया होगा कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस में क्या है। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में से आप क्या करते हैं, उस सीक्वेंस में से आप लिमिट को माइनस करते हैं। ठीक है, यदि उसका मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा आ जाता है तो हम इस शेल को क्या कहते हैं कि आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है,
तो आइए अब हम इसे प्रूव करते हैं। अब हमको बस प्रूव ही करना बाकी रह गया है। और यहाँ पे क्या है कि k ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो आइए हम प्रूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो हमारा लिमिट है, और जो लिमिट है वो क्या है हमारा, ये हमारा 1 है। तो हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या कह रहा है कि हम अपने सीक्वेंस में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं लिमिट को, और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, इसे आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि के ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, ठीक है। तो हमें यदि लिमिट 1 प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने इस डोमेन वाले सेट में से हमको के को खींचना होगा, के को खोजना होगा। यदि हमें के मिल जाता है तब हम इसे क्या कर देंगे कि तब हम इसे क्या कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने डोमेन वाले सेट में से किसको खोजना है, के को खोजना है। तो चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सीक्वेंस भी दे रखा है, देखिए हमारे पास सीक्वेंस भी दे रखा है क्या कि n/n+1 दे रखा है, ठीक है। लिमिट भी हमें दे रखा है, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। और लिमिट भी हमें दे रखा है, लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट हमें 1 दे रखा है। और जो हमें एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन हमें क्या करना रहता है, एप्सिलॉन हमें सपोज करना रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें एप्सिलॉन क्या करना है, तो एप्सिलॉन हमें सपोज करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट अस कंसीडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है ना, देन सीक्वेंस n/n+1। और आपका लिमिट क्या है, यहाँ पे यदि हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट है आपका -1। इसका मॉडुलस वैल्यू किससे छोटा आना चाहिए, एप्सिलॉन से। तब आपका क्या होगा, होल्ड होगा, विल होल्ड, ठीक है, विल होल्ड इफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कंसीडर किया है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास था, ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस था तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस को रख दिया है। फिर हमारे पास लिमिट था 1, तो हमने इस लिमिट को रख दिया है। और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है तो ये क्या हो जाएगा, तब हम कह पाएंगे कि ये जो, तब हम इसे प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n-n-1, और ये क्या हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा। इतना तो मैथ आप समझते होंगे, ठीक है, आप बीएससी मैथ लिए हैं तो इतना मैथ तो आप समझते ही होंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, n चला जाएगा, आपको मिल जाएगा -1/n+1। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस से आप बाहर निकालिए, तो आप मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 1/n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि n+1 को ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना, और एप्सिलॉन को नीचे भेज देते हैं। तो चलिए भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, n+1, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, तो जो आपका लेस देन है, ग्रेटर का साइन इधर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/एप्सिलॉन-1, ठीक है, 1/एप्सिलॉन-1। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख के हम बता दे रहे हैं कि k ग्रेटर देन, ठीक है ना, इक्वल टू n। आपको क्या खोजना है, आपको k खोजना है। तो आप देखिए आपको क्या ऐसे ही मिला है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक, ये आपका k है और ये आपका n है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, तो हमें ऐसे ही मिल रहा है। तो हम क्या, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से इसको आगे लिखते हैं यहाँ पर
तब यहाँ पे क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट, इसको हम क्या उल्टा ही नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, क्या करता है, एक एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के। और हम इसी क्या लिखेंगे कि के जो है आपका ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1, ठीक है ना। आपका जो के है वो 1/एप्सिलॉन-1 है, ग्रेटर। याद रखिए कि ये आपका जो के है ये 1/ग्रेटर-1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका n है उससे छोटा है, ये हमें स्टेप लेके चलना पड़ता है क्वेश्चन में। यदि हम इस स्टेप को नहीं लेके चलेंगे तो ये क्वेश्चन यल नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा k है वो 1/एप्सिलॉन-1 से बड़ा है और इस n से क्या है, छोटा है। यानी यदि हम इसे साइड में लिखें तो हम इसे क्या कह पा रहे हैं कि k जो है आपका ग्रेटर देन है 1/एप्सिलॉन-1 से, और इस n से क्या है, छोटा है। ये स्टेप हमें लेके चलना है। इसे हम आगे के क्वेश्चनों में बताएंगे कि यह हम क्यों ले रहे हैं कि k हमारा क्यों 1/एप्सिलॉन-1 से छोटा और n से बड़ा हो रहा है। हम इसको आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यह स्टेप अभी के लिए आप याद कर दीजिए कि यह स्टेप आपको लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद आप क्या कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर के है, नेचुरल नंबर के है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि लेट, हमने इसी लाइन को यहाँ पे लिखा है, कोई अलग लाइन नहीं लिखा है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि लेट, हम क्या कह रहे थे कि एप्सिलॉन का जो मान होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट, जब हम एप्सिलॉन का मान ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है एक आपको के जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है। और उसके बाद आपके जो भी, हम इसको क्या यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n/n+1 -1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, जो हमने थोड़ा सा लग रहा है कि हमने गलत बता दिया है, वो यही हमने बताया सही है, बट यहाँ पे लिखा गलत है कि यहाँ पे जो k ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू k है। यानी कि k से बड़े जो भी नंबर हैं या k के बराबर जो भी नंबर हैं वो सभी क्या होना चाहिए, उनके इमेज से हमें क्या करना है, l को घटाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है, ना कि इस तरीके से होगा। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू k, हैंस, उसके बाद आप क्या कहेंगे, हैंस लिमिट, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, हैंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपका सीक्वेंस क्या दे रखा है, तो आपका सीक्वेंस दे रखा है n/n+1 और आपका लिमिट क्या है, आपका लिमिट 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लिए, आपने प्रूव किया, इस तरीके से आपने प्रूव किया। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से लिखने में दिक्कत आ रही होगी, हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं। यहाँ तक तो आप सभी कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं कि यहाँ तक कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ के बाद हमने लिखा है कि भाई n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1, यहाँ पे देखिए क्या है, k ग्रेटर देन इक्वल टू n है, यानी कि ये क्या है, आपका k ही है। तो हमने वही कहा है कि देन देयर एग्जिस्ट, जब ये आपका ऐसा हो जाता है तो एग्जिस्ट करता है एक नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करता है। और ये जो के होता है ये 1/एप्सिलॉन-1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर से छोटा। ये स्टेप हम लेके चलते हैं, बिना इस स्टेप लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होता है।
तो हमने क्या कहा है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1/ε-1, यानी कि k जो है इससे बड़ा है, ठीक है। बाकी हमने इसको फिर वही लाइन लिखा है। फिर हमने क्या कहा है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो एप्सिलॉन है वो क्या है, 0 से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट, जब एप्सिलॉन जब 0 से बड़ा होता है तो एग्जिस्ट करता है क्या, आपको एक के मिलता है आपके नेचुरल नंबर डोमेन के सेट पे, ठीक है। और फिर हमने वही लिख दिया है जो आपका लिमिट में हमने यहाँ पे शुरुआत किया है, वही सारी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा है। हमने हमारे पास लिमिट में यही तो था, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में यही तो था कि मॉडुलस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, हमने वहीं पे यहाँ पर वही सारी चीजें लिख दिया है। यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमने इस सीक्वेंस में से इसको रख दिया है, लिमिट है हमने लिमिट को रखा है, और हमने कहा है कि इसका मॉडुलस का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि जो भी हमारे पास के है, देखिए हमें आप कह रहे थे ना कि किसी को भी प्रूव करने के लिए के का वैल्यू चाहिए, हमें के की वैल्यू भी मिल गया, यानी कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के, सभी एन जो आपके के से बड़े हैं उन सभी के लिए हमें वैल्यू मिला है। इस तरह हमने क्या कहा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन बाई एन प्लस 1, यानी कि के से बड़े तो हमारे पास इनफाइनाइट तक नंबर होंगे, तो वही कहा है कि एन बाई एन प्लस 1 हमारा जो 1 है ये क्या है हमारा, इस तरीके से हमने प्रूव किया है, हमारा क्या है, लिमिट है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक सीक्वेंस है an, और ये दे रखा है 1/n, ठीक है, और आपका जो लिमिट दे रखा है वो लिमिट दे रखा है 0, ठीक है। आपका जो भी सीक्वेंस है उसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर, कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। तो आपके इस नेचुरल नंबर में जो भी है 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी नंबर हैं, जैसे कि आपके पास 1 है तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारी इमेज मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि आपके रियल नंबर के सेट में आपको एक यल मिलता है, और इस यल क्या है, यल आपका 0 है जो इस रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है, और ये एग्जिस्ट करता है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यह बताना है कि जो हमारा सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है जिस वैल्यू पर, उस वही वैल्यू क्या है आपका लिमिट है, तो इसी को हमें प्रूव करना है कि l इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारा कन्वर्जेस करना है, ठीक है ना, टू 0 पर, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो आप क्या जानते हैं कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होता है, जब उसके पास एक लिमिट होता है तब वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसे लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस हम बता देंगे, और यदि ये लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस है तो उसके बाद हम कह देंगे कि कोई भी, जाहिर सी बात है, यदि कोई भी आपका सीक्वेंस लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस है तो आपका कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसे लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस बताएंगे। तो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस में क्या जानते हैं कि आपको के से बड़े आपको क्या मिलता है, नेचुरल नंबर में एक आपको के मिलता है जो एप्सिलॉन पर निर्धारित करता हुआ के मिलता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जब भी आपके दिमाग में एप्सिलॉन आए तो आपके दिमाग में कैसे वैल्यू आना चाहिए, तो आपके एप्सिलॉन के जगह पे दिमाग में आना चाहिए 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन पर निर्धारित करता हुआ एक के मिलता है आपको नेचुरल नंबर डोमेन के सेट में, ठीक है। और इस के से बड़े जो भी हमारे पास नंबर हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू के से बड़े जो भी नंबर हैं, जैसे k+1 k+2, तो के से बड़े जितने भी नंबर हैं, इस नंबर के जो यहाँ पे इमेज होंगे, जो भी यहाँ पे इमेज होंगे, वह इमेज में से हम क्या करेंगे, वह इमेज में से हम अपने लिमिट को माइनस करेंगे,
और यदि उसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम क्या कह देंगे कि जो ये हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। और कोई भी सीक्वेंस जब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हो जाता है तो फिर वह कन्वर्जेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता देंगे। जैसे देखिए हमारा k से बड़े वैल्यू है k+1 k+2, यदि हम इसको k+1 को यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप k रखिए क्या हो जाएगा 1/k हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे k+1 रखिए 1/k+1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में से हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस है 1/k+1, तो इस सीक्वेंस में वैसे हमें क्या करना है कि हमें इसको माइनस करना है, किसको, लिमिट को माइनस करना है। और इसका मॉडुलस वैल्यू यदि लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो जीरो है हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है जो इस रियल नंबर के कोडोन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को समझना है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखा है। तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में क्या कहता है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में से लिमिट को माइनस करते हैं, और यदि वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है यल, ठीक है। और यहाँ पे बाकी ये चीज लिखा है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो आइए सबसे पहले अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सीक्वेंस भी है, लिमिट भी है, एप्सिलॉन तो हमें सपोज करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि लेट अस कंसीडर, ठीक है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, लेट अस कंसीडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस हमने पढ़ा था इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारे पास 1/n है, लिमिट क्या है, लिमिट जीरो है रख दीजिए, और फिर लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। उसके बाद आप इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/n लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे हम क्या करते हैं n को ऊपर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। और ये देखिए जो हमने कहा था ना, कहाँ गया, यहाँ पे ये देखिए n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम अभी इस क्वेश्चन में करेंगे। और हम क्या कहेंगे ना, हम कहेंगे क्या कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के जो ग्रेटर है किससे, 1/एप्सिलॉन से। वहां पे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताया था, क्या बताया था, हमने कहा था कि पिछले क्वेश्चन में यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहां पे एक टर्म्स था कि जो आपका के है, एक के क्या होता था, ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1 होता था। तो हमने बताया था कि क्यों 1/एप्सिलॉन-1 से एक ये बड़ा होता है। तो देखिए ये अगर यहाँ पे 1/एप्सिलॉन, यदि यहाँ पे -1 करेंगे तो हम यहाँ इधर चले जाएंगे, और हम प्लस करेंगे तो क्या होंगे, इससे बड़े हो जाएंगे। तो जब भी आप इसमें से माइनस करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे, प्लस करेंगे तो इससे बड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमने कहा था कि के क्या होता है, बड़ा होता है। हम आगे के क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे विस्तार से, ठीक है। अभी के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट आपको क्या मिलता है, के मिलता है जो बिलोंग करता है आपके नेचुरल नंबर में, सच दैट 1/n-0 लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। उसके बाद हम क्या कहेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है 1/n इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। इस तरीके से हम क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट, हमें नेचुरल नंबर एक एग्जिस्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर के जो इस 1/एप्सिलॉन से क्या है, बड़ा है। लेट करेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो के इस एप्सिलॉन पर निर्धारित करता हुआ हमारे नेचुरल नंबर डोमेन में मिलता है, सच दैट फिर हमने जो भी हमारे पास था उसको इस फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है कि कन्वर्जेंट के लिए हमने क्या किया है, कन्वर्जेंट में हमने बताया था ना कि कैसे उसको डिनोट करते हैं। तो हमने क्या किया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते थे, सीक्वेंस लिखते थे, तो हमने सीक्वेंस लिख लिया है 1/n, और यहाँ पे हम लिमिट लिखते हैं तो इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिमिट लिखकर यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।